नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जहां आवेदन की तिथि आपकी बिल्कुल नज़दीक है, वहीं पर आप लोगों के सामने आपकी परीक्षा की तिथि भी उपस्थित है। दोस्तों, अब करना क्या है और किस तरह से अपने को हर हाल में इस पात्रता परीक्षा में सफल होना है, तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए और हर हाल में ये सोचिए कि इस बार पात्रता परीक्षा पास करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ी बात क्यों नहीं है, इसको लेकर के यदि हम विचार करें तो दोस्तों इतना आसान है पात्रता परीक्षा को पास करना कि थोड़ा सा अगर आप विचार कर लें तो आप खुद देखिए, हर व्यक्ति का जैसे कि 2 लैंग्वेज आपके पाठ्यक्रम में है, तो हर व्यक्ति का किसी एक लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ा होल्ड होता है। या यूँ कहें कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक लैंग्वेज के अंदर एक अच्छी अपनी पकड़ रखता है। अगर वो एक लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ रखता है तो 30 प्रश्न उसके उस लैंग्वेज से जुड़े हुए जो हैं उनमें से बहुत इजीली वो 25 से ज़्यादा प्रश्न सही कर सकता है। रही दूसरी लैंग्वेज की बात, अगर दूसरी लैंग्वेज उसने चुनी है और कुछ उस पर मेहनत भी उसको करनी पड़ती है तो भी हर हाल में वो 30 में से 20 से ऊपर नंबर उसमें ला सकता है, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी की बात नहीं होती है यदि हम थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसके बाद में साइकोलॉजी आपके पाठ्यक्रम में जो है उसको आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोलॉजी में भी ठीक ठाक प्रश्न करने में बड़ी दिक्कत नहीं होती है। यदि थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसको पढ़ लेते हैं, मन लगाकर ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इजीली 20 से ज़्यादा प्रश्न उसमें हर स्टूडेंट के सही हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इस आधार पर हम बात करें, नॉर्मली हम बात करें कि जो भाषा आप लोगों के लिए है जिस पर आपकी कमांड है, 25 प्रश्न आपने उसमें सही कर लिए। दूसरी भाषा जो आपने चुनी है, भले उसमें कमांड नहीं है लेकिन थोड़ी मेहनत करते हैं तो 20 से ज़्यादा प्रश्न उसमें सही कर लेते हैं। साइकोलॉजी में आप पूरे प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये मान के चलें कि कम से कम 20 प्रश्न भी आप सही कर लेते हैं, तो ऐसे करके 65 नंबर तो आपके केवल इन 3 सब्जेक्टों में हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में बता रहा हूँ मैं, जो एकदम सामान्य विद्यार्थी भी इसको ईजिली कर सकता है। फिर उसके बाद में बात आती है हमारे, अगर हम लेवल फर्स्ट के हैं तो हमारे ईवीएस और मैथ्स है। ईवीएस और मैथ्स के अंदर यदि हम 60 में से 40 नंबर भी ले आते हैं तो आप देखिए दोस्तों, 65 और 40 को जोड़ते हैं तो 105 नंबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पात्रता जो है आपकी वो तो 90 अंकों में पूरी हो जाएगी। उसके जगह हम बहुत आसानी से सोच करके 105 के स्कोर पर पहुंच गए। एसएसटी और साइंस मैथ की बात करें तो वहाँ पर भी भाषा के अंदर और साइको में यदि 65 नंबर हमारे आ जाते हैं तो 40-40-60 नंबर, 60 में से 40-40 नंबर लाना साइंस मैथ्स में और एसएसटी में भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उस हर विद्यार्थी के लिए है जो ठीक ठाक मेहनत करके पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले क्या करें, अब आपके सामने एक टारगेट है, उस टारगेट को लेकर क्या करें, आप सबका एक टाइम टेबल फिक्स बना लें। सबसे पहले नंबर पर उस विषय का टाइम टेबल आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए जिस विषय को लेकर के आपको इस परीक्षा में बैठना है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए विषय स्पष्ट है। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों की लैंग्वेज को लेकर के आपको टाइम टेबल सेट करना चाहिए। दोनों लैंग्वेज के लिए आपको कम से कम इतना समय तय कर लेना चाहिए कि दोनों लैंग्वेज में मिलाकर के हर हाल में मुझे 45 नंबर तो लाने ही लाने हैं। यूँ समझिए कि 45 प्रश्न तो मेरे दोनों लैंग्वेज में सही होने ही चाहिए। इस तरह से कितना समय आप उसको दे सकते हैं, रोज़ाना आप उसको 2 घंटे देना चाहते हैं, 3 घंटे देना चाहते हैं, वो तय करें। मनोविज्ञान में आपका टारगेट हो कि पूरे प्रश्न सही हो, लेकिन फिर भी हर हाल में 20 से 25 के बीच में मेरे प्रश्न सही हो जाएं, ये आपकी सोच हो। उसके आधार पर उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिए। मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम सबसे छोटा पाठ्यक्रम है आपके पाठ्यक्रम में, उसको केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार भी आपने रिवाइज कर लिया और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस कर ली तो इजीली आप 20 से 25 प्रश्न उसमें सही कर पाएंगे। दोस्तों, इनके लिए आपका टाइम टेबल फिक्स हो गया। मान लीजिए इसके अंदर आपने अपना जो टाइम टेबल तय किया या आपने अपना टाइम टेबल बनाया वो इस तरह से बना लिया कि लैंग्वेज और साइको के लिए आपने तय कर लिया कि आप 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर 2-2 घंटे। उसके बाद में आपके पास में बचते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट। लेवल फर्स्ट में मैथ्स और ईवीएस बचता है, लेवल सेकंड में साइंस मैथ और एसएसटी। उनके लिए दोस्तों, अगर आपने कम से कम 3 घंटे का टाइम सेट कर लिया
तो ये मान के चलिए कि आपके पास में आपके टाइम टेबल के अंदर जहाँ तक मैं मानता हूँ 9-10 घंटे का समय हो जाएगा। और ये 9-10 घंटे का समय यदि आपने पूरे अभी जो आपके पास समय बचा है, जिसमें अप्रैल भी आपका बचा है, मई है, जून है, जुलाई है, ऐसे करके कम से कम आप इधर उधर भी चले जाते हैं, छुट्टी भी कर लेते हैं, तो भी आपके पास में 3 महीने का पूरा समय है। यूँ मान के चलिए कि 90 नंबर लाने के लिए 90 दिन आपके पास में है। वैसे तो ज़्यादा आपके पास में समय है, आपके पास में पूरा मई है, जून है, अप्रैल के महीने में काफ़ी टाइम है, जुलाई के में है, लेकिन यूँ मान के चलिए 90 नंबर आपको पात्रता के लिए लाने और उसके लिए 90 दिन का ही समय आपके पास में है। तो दोस्तों, अगर हम एक दिन का एक नंबर लाने जितनी भी पढ़ाई करते हैं तो क्या हमारी पात्रता सिद्ध नहीं होगी? इसलिए बिल्कुल भी इस मामले में अपने को संदेह नहीं करना चाहिए और हर हाल में पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपना टाइम टेबल बना करके उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी पढ़ाई को एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से शुरू कर दिया होगा। अब दोस्तों, इसके साथ ही मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि पात्रता परीक्षा तो आप हंसते हंसते पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को इसके आगे होने वाली जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा समय अभी से देना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी यदि 10 घंटे भी पढ़ता है तो उसको 8 से 9 घंटे पात्रता परीक्षा के लिए और कम से कम 1 से 2 घंटे उसको जो है अपनी आने वाली परीक्षा में जो राजस्थान जी के आएगा, कम से कम उसके लिए समय देना चाहिए। राजस्थान जीके के लिए यदि वो 1 से 2 घंटे भी देता है तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो निश्चित रूप से बहुत कुछ उसमें इन 2-3 महीनों के दरमियान भी कर पाएगा। और फिर उसके बाद में पात्रता परीक्षा के बाद में जब आपके पास में अवसर आएगा केवल उसी 3rd ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करने का, तब आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप के अंदर एक ऊर्जा पाएंगे और एक सफल परिणाम लाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी पात्रता परीक्षा के लिए यदि आपने एक अच्छी रणनीति बना ली और 8-9 घंटे एवरेज उसके लिए आपने पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, भाषाओं को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए और उसके लिए जितना आपके पास में मटेरियल उपलब्ध है, जितने प्रश्न आपके पास में उपलब्ध है, जो कुछ आपके पास में पढ़ने के लिए उपलब्ध है या पिछले नोट्स आपने बना रखे हैं वो उपलब्ध है, तो उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए और उन्हीं के आधार पर एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ में अपनी परीक्षा के लिए आप लोगों को बड़े मन के साथ में तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी नर्वसनेस के कारण पिछड़ जाते हैं और कुछ लोग अभी भी भ्रमित हैं कि मुझे 2nd ग्रेड करना चाहिए, कि मुझे 1st ग्रेड करना चाहिए या मुझे रीट में रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने ठान लिया है कि मुझे हर हाल में रीट पास करना है और हर हाल में 3rd ग्रेड टीचर बनना है, तो आप लोगों को इधर उधर मन नहीं भटकाना चाहिए। रीट की परीक्षा से पास हो, रीट की परीक्षा में पात्रता सिद्ध करने के बाद 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए भी आपको पूरा वक्त मिलेगा। इसलिए इस अवसर को बुनाने की कोशिश कीजिए और मन को इधर उधर मत ले जाइए। अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुझे इसी परीक्षा को पास करना है तो हर हाल में आप पास होकर के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी ये सलाह आप लोगों के निश्चित रूप से काम आएगी और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता में एक योगदान प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।